मेरे साथ है समाज सेवी नौशाद आलम जी। वेलकम सर न्यूज मिशन। सर मेरा सवाल है कि धनबाद में सबसे बड़ा समस्या है प्रदूषण, दूसरा सबसे बड़ा समस्या है पानी और तीसरा सबसे बड़ा समस्या है ट्रैफिक का बहुत ही प्रॉब्लम है धनबाद में। सर इस पर आपका क्या राय है? सर आप एक समाज सेवी है सर, आप लोग समाज के लिए हमेशा कार्य करते हैं, देखे हैं हम, इसलिए मैं ये सवाल रखा हूँ सर कि गरीब आखिर जाएगा कहाँ अगर तोड़ दिया जाएगा। मेरे साथ है समाज सेवी नौशाद आलम जी। वेलकम सर न्यूज मिशन में। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं दुआ करता हूं कि आपका चैनल बहुत अच्छा फले फूले और बहुत तरक्की करे, इसलिए कि आप नौजवान हैं और उमंग भी है आपके अंदर, तो आपका चैनल बहुत अच्छा चले। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर मेरा सवाल है कि धनबाद में सबसे बड़ा समस्या है प्रदूषण, दूसरा सबसे बड़ा समस्या है पानी और तीसरा सबसे बड़ा समस्या है ट्रैफिक का बहुत ही प्रॉब्लम है धनबाद में। सर इस पर आपका क्या राय है? मामला ऐसा है कि धनबाद में सड़कें बहुत कम हैं। ट्रैफिक के मामले में मैं बता रहा हूं कि धनबाद में सड़कें बहुत कम हैं और गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं। गाड़ियां इतनी हो गई हैं और रोड वही पुराना घिसा पिटा पुराना रोड है, ना कोई नया फ्लाईओवर बना है, ना कोई नया रोड तैयार किया गया है। और इसके सारा जिम्मेवारी यहाँ पे जो है वो रेलवे का है। रेलवे जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है और कहीं से सड़क निकलने का रास्ता भी नहीं बनता है और ना वो एनओसी देता है कि गवर्नमेंट को कि भाई रास्ता निकाले। इस पर ये परेशानी है ट्रैफिक के लिए। अब रहा सवाल पानी का, तो पानी का समस्या बहुत पुराना है और ये तो अल्लाह का करम है कि यहाँ पे टंकी आ गया, थोड़ा बहुत लोगों को पानी मिलने लगा, और नहीं तो पानी की समस्या बहुत बेहाल था। लोग 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से पानी लाते थे और ख़ासकर वासेपुर के आबादी पानी से वंचित था। लेकिन अब पानी थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन पानी जो जिस पोजीशन में मिलना चाहिए वो पोजीशन में पानी नहीं मिल रहा है। थोड़ा देर खुलता है, लोग भरते हैं और कुछ लोगों का पानी टंकी में चढ़ता भी नहीं है। अब रहा सवाल, मामला ये है कि जहाँ तक सफाई का मामला है, प्रदूषण बहुत बड़ा समस्या सर धनबाद में। प्रदूषण का मामला तो अब देखिए गाड़ियाँ बढ़ी है और पोल्यूशन बढ़ेगा। और नगर निगम जो है वो ढंग का काम सफाई वाला नहीं कर रहा है। हमारे मोहल्ले में जाके देख लीजिए, मैं गुलजार बाग से आता हूँ, वहाँ एक आध महीने में एक आध बार गया सफाई वाला, तो गया, नहीं तो यूं ही पड़ा रहता। नालियाँ बिल्कुल बजबजा रही है। मारूफगंज के पीछे नाली है, वो बिल्कुल पूरा कचरा भर गया है और उसमें सफाई नहीं होता है। और भी वासेपुर की बहुत सारी गलियां हैं जहां पे नालियां बनी हुई है, उस नाली में सफाई नहीं होती है। इसकी जिम्मेवारी नगर निगम को जाता है। चूँकि पार्षद को तो बोल नहीं सकते हैं, पार्षद का इलेक्शन अभी हुआ नहीं और पार्षद का जो पोर्टफोलियो है वो अभी काम नहीं कर रहा है। इसलिए पार्षद तो बेचारा करता है समाज सेवा के हिसाब से, जो कुछ होता है वो करता है, लेकिन फिर भी नाकाफ़ी है। ये परेशानी जी सर, ये जो निसार आलम जी है बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो हमेशा देखें हम कि समाज के लिए कार्य किए हैं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन सर ये जो बड़ा बड़ा जो ट्रक जाती है कोयला से भरा हुआ, तो सर इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है सर, और इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है धनबाद का आवाम को, नागरिक को। सर ये तो ऐसा है कि हमारे बहुत भूतपूर्व और कह लीजिए कि स्वर्गवासी एक राय ने एक सर्कुलर निकाला था, जो ट्रेनों में कोयला जाता है उस पर तिरपाल लगाकर, ट्रक पे जो कोयला यहाँ से लोड होता है उस पर तिरपाल लगाकर। लेकिन ये कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। कोयला यूं ही खुला जाता है और हवा चलता तो सारा रोड पर और रोड से मकान में और मकान से हमारे सांसों में ये प्रदूषण जाता है और ये नुकसानदेह है। आप देख रहे हैं, और पीएमसीएच में सिर्फ और सिर्फ जो गरीब व्यक्ति है, गरीब महिला है, ये लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और बहुत ही गंदी और शिशु वार्ड जो बच्चा वार्ड है सर, इसमें एक भी वेंटिलेटर नहीं है सर। इस पर आपका क्या राय है सर? इसमें ऐसा है कि अभी हमारे इरफान अंसारी जी बने हैं मंत्री इसके, और इसका संज्ञान लेंगे और हम लोग इसकी शिकायत करेंगे उनको। ऐसे तो मैं जाता हूँ पीएमसीएच हमेशा प्यामे इंसानियत के काम से, और वहाँ पे हम लोग गरीब गुरबा को फल फ्रूट बांटते हैं, तो देखते हैं कि हम लोग नाग नहीं दिया जाता है। तो इसकी शिकायत एडमिनिस्ट्रेशन से किया जाता है, लेकिन वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये अब मंत्री लेवल का काम है कि मंत्री को इसकी संज्ञान, इसकी जो दुर्दशा है
वो बताया जाए मंत्री जी को, और मंत्री जी इस पर ज़रा सा गौर करें। अभी तो जो है इसका रांची में जो सदर हॉस्पिटल है जी जी रिम्स, जी जी उस पर तो संज्ञान लिया गया है, अभी उस पर साफ़ सफाई हो रहा है। यहाँ बहुत सारी मशीनें आके पड़ी हुई हैं लेकिन चालू नहीं किया गया है, वो सब धूल खा रहा है। बढ़िया बढ़िया कीमती मशीनें यूं ही पड़ी हुई है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल सर, ये जो आप जो गुलजार बाग का बात कर रहे हैं, आप गुलजार बाग का रहने वाले हैं, मैं जानता हूँ सर। एक ब्रिज बनने वाला है सर, ठीक है, और 150 घर को चिन्हित किया गया है, 120 से 150। तो सर ये इसके लिए आप लोग क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? आप लोग एक समाज सेवी हैं, तो इसके लिए क्या प्लान किए हैं आप लोग गरीब व्यक्ति के लिए? इसके लिए ऐसा है कि जब ये नाप ही लिया गया था तो गवर्नमेंट की ज़मीन 200 फीट है वहाँ पर, ये माना हुआ बात है। और गवर्नमेंट की ली हुई ज़मीन बाईपास निकलने वाला था, तो बाईपास वहीं आके रुक गया और ब्रिज बन गया। अब जो बाईपास निकलेगा वो ब्रिज के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा। लेकिन मामला यह है कि गरीब गुरबा आके बस गए थे, और गरीबों का कोई सहारा नहीं होता है कहीं भी नहीं, तो बेचारा झोपड़ी झुग्गी जाड़ के सर 20-30 साल 40 साल से रह रहा है सर, आप जान रहे हैं सर। जी जी 40-50 साल से लोग रह रहे हैं। लेकिन अब मामला जब ब्रिज बनने का आया है तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, नंबर लिखा गया है, सबका नाम लिखा गया है, और उन लोगों को मुआवजा या ज़मीन दिया जाएगा। इसकी पहल हो रही है। सर आप एक समाज सेवी है सर, आप लोग समाज के लिए हमेशा कार्य करते हैं, देखे हैं हम, इसलिए मैं ये सवाल रखा हूँ सर कि गरीब आखिर जाएगा कहाँ अगर तोड़ दिया जाएगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट इंतज़ाम कर रही है, और इसके लिए हम लोग जोर भी डाल रहे हैं। हमारे पार्षद महोदय भी लगे हुए हैं कि ये जो गरीब गुरबा का झोपड़ी यहाँ से हटेगा तो फिर वो उसके लिए उसको व्यवस्था किया जाए कि ये लोग कहीं घर दर बदर ना हो और इधर उधर ठोकरे ना खाए। इसके लिए सरकारी ज़मीन जहाँ भी हो सरकार इस मुहैया कराए हुए इन लोग को। थैंक यू सर, धन्यवाद।